हेलो दोस्तों, आप लोग का ईएसटी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस 2 का। इसे आप लोग का हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक से बता रहा हूं। उसमें से अगर आप लोग कर लेते हो तो 100% आप लोग का यूनिट टेस्ट हो या प्रीलियम हो या बोर्ड एग्जाम हो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक टारगेट नहीं, आप लोग का टारगेट होना चाहिए बोर्ड एग्जाम। तो उसमें किस तरीके से क्या क्या आ सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर आप लोग का 2022-2023 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब एनालिसिस करने का 21 सब कुछ देखने का, तब जाके ये चीज मैं बता रहा हूँ। इसके लिए इसको अच्छी तरीके से पहले तो ये कर लेना, उसके बाद अगर समय मिलता है तो अगर आप लोग को समय मिल रहा है तो और चीज करो, बट ये सबसे पहले करके रख लेना। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, सब कुछ बताना और ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन चैप्टर जो आप लोग का पहला है, 3 लेसन का बता रहा हूँ। यूनिट टेस्ट आप लोग का क्लियर हो जाए, 20 में से 20 आप लोग को इजीली ला दो, 100% आएगा। अगर ये पूरा जितना बता रहा हूँ उतना करके गए तब। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुना, इधर से कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे 3 डिफिनेशन दिया गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का डिफिनेशन अच्छी तरीके से करके रखना। एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। ये डिफिनेशन ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकता है और यहाँ तो 100% आने वाला है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग और आगे आओगे तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट कोडान करके, ध्यान से सुनना है, एक ट्रिपलेट कोडान करके इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना है। एक ट्रिपलेट कोडान, व्हाट इज द ट्रिपलेट कोडान। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना का 20 अमीनो एसिड का खोज किए थे, रिसर्च किए थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1968 में। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रखना है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक म्यूटेशन करके डिफिनेशन है। देखो यहाँ पर म्यूटेशन करके एक डिफिनेशन कहाँ गई, यहाँ पर म्यूटेशन करके एक डिफिनेशन, उसको अच्छी तरीके से करके रखना। यहाँ से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, क्योंकि आप लोगों को अंदर से भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का क्लास 10th में। यहाँ से पूरा इतना म्यूटेशन एक डिफिनेशन है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके ही रख लेना। उसके बाद आप लोग को और आगे बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना क्या क्या करना है। अब यहाँ पे देखो इविडेंसेस दिया गया है, इविडेंसेस का नाम ध्यान से सुना। इविडेंसेस में क्या करना है, इविडेंसेस आप लोग को अच्छे से दिया गया, मार्फोलॉजिकल इविडेंसेस, उसमें क्या क्या सेम है देखोगे। यहाँ पे नॉस्ट्रिल ये सब दिया गया है, ये लीफ का पत्ती का बताया गया, सब कुछ यहाँ पे देखो दिया गया। क्या इसका पूरा अच्छी तरीके से, बस इसको थोड़ा सा सबका क्या करना, नाम, इविडेंसेस के नाम और उसका एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। ध्यान से इसको नाम और एग्जाम्पल, एनाटॉमिकल एविडेंसेस देख रहे हो, इसमें भी आप लोग को देखो दिया गया है। आप लोग को पूरा एग्जाम्पल और नाम, बस नाम और एग्जाम्पल अगर कर लेते हो तो 100% आप लोग को क्लियर हो जाएगा। बस ये चीज़ आप लोग को इसमें से और वेस्टिजल ऑर्गन का आप लोग का शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से करके रखना। और यहाँ पे इसका दिया गया डिफिनेशन, इतना क्या है डिफिनेशन है, इसको डिफिनेशन को भी अच्छी तरीके से कर लेना। और इसका एग्जाम्पल देख रहे हो। अब भी देखो बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ पूछा गया था, विजडम टीथ, इसको क्या बोला जाता है, विजडम टीथ बोला जाता है। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद ये शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा और यहाँ पे देखो दिया गया है। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखते चलो, आप लोग इसको टिक आउट कर लेना। यहाँ कार्बन डेटिंग मेथड दिया गया, ध्यान से देखना, कार्बन डेटिंग मेथड, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को कर लेना क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो इसको कार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, क्या होता है क्या नहीं होता, उसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, कनेक्टिंग लिंक का आप लोगों को शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से याद करना रहेगा, शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से याद कर लेना और उसका एग्जाम्पल। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, एम्ब्रोलॉजी का उस आप लोगों का शॉर्ट नोट याद करना रहेगा, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस का। उसके बाद यहाँ पे देखो डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन और ऑब्जेक्शन दोनों, यहाँ पे देखो उसको ऑब्जेक्शन दिया गया है, ऑब्जेक्शन याद कर लेना। और यहाँ पे देखो उनके बुक का टाइटल लिखा गया, ए ऑरिजिन ऑफ द स्पेसिस, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, जो बता रहा हूँ, डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन और उसका ऑब्जेक्शन इसलिए अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, लामार्किज्म का आप लोग का शॉर्ट नोट याद करना रहेगा, सिर्फ 3 पॉइंट याद कर लो हो जाएगा, 3 पॉइंट याद कर लेना। उसके बाद क्या करना रहेगा, ध्यान से देखते रहना, ये सब कुछ भी आता नहीं पेपर में, टेंशन मत लो, बस आप लोग को जो बता रहा हूँ उतना करके जाओ।
और होमो सैपियंस। देखो यहाँ पर एक आप लोग को आ सकता है, यहीं पे है आप लोग को, रुको एक मिनट, यहाँ पे ए फिलिंग द ब्लैंक्स नरेंद्र थल, ए मैन पूछ सकता है कंसिडर्स ऑफ दिस फर्स्ट एग्जाम्पल वाइस मैन, कौन था, तो ये आप लोगों को नाम लिखना रहेगा और होमो सैपियंस नाम याद रख के करना। उसके बाद अब आ जाता है आप लोगों को एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्या करना है, एक्सरसाइज में से मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जितना एक्टिविटी दिया, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से कर लेना, ये तो छोड़ के नहीं जाना, इसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर से आप लोग अभी शॉर्ट नोट में से लामार्किज्म बता दिया, डार्विन थ्योरी, और यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक आप लोग को इतना, एम्ब्रियोलॉजी इतना, तो आप लोग को इसमें से देखो मेन इंपॉर्टेंस एक ये है, एक ये, और ये यहाँ पर एक दिया गया है ए, डार्विन थ्योरी का, इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। 3 ए बी सी और ई, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना है शॉर्ट नोट। उसके बाद यहाँ पर वेस्टिजल ऑर्गन अभी जस्ट बताया, उसका डिफिनेशन याद करके रखना। अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में से क्या किया जाए सर, देखो ध्यान से सुनना, एक तो आप लोगों को यफ वाला 100% करके जाना, और एक होजिल का डिफिनेशन, होजिल का डिफिनेशन आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना, और यहाँ पर से ए, और यहाँ पर से ए बी और ई और एफ अच्छी तरीके से करके जाना। 100% इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीज़ अच्छी तरीके से करके जाना। इस तरीके से आप लोग का पहला लेसन क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा जो लेसन है आप लोग का, दूसरा जो लेसन है उसमें से आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुना। इसमें से दूसरे लेसन से लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 दिया गया, उसमें से क्या किया जाए सर, देखो ध्यान से, आप लोगों को इसे नीचे आना है। इसमें से 4 कैलोरी, देखो ये चीज़ आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यहाँ तो नहीं पूछा जाता, ये चीज़ यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट में कितना ग्राम पाया जाता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, देखो 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके, फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसमें भी ये सब इंक्लूड किया था, बट यूनिट टेस्ट के लिए आप लोग बोल रहे हो, इसके लिए मैं ये चीज़ आप लोग के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। तो और आगे आओगे तो आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखो ये दोनों डायग्राम अच्छे तरीके से आप लोग को करके रखना है। बोर्ड एग्जाम में ये उल्टा सीधा देता है, आप लोग को नीचे ऊपर करके उसमें आप लोग को भरना रहेगा अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, और यहाँ पे देखो एनर्जी दिया गया, प्रोटीन में कितना पाया जाता है, देखो 4 किलो कैलोरी, ये सब सोचो, इतना अंदर अंदर से आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सब लोग इसको अच्छी तरीके से टिक आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक से इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ जाए, आप लोग अच्छी तरीके से इसको कर सको। अब यहाँ पर ए डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना कि कहीं भी ऐसा खाली जगह छोड़ सकता है, आप लोगों से ये एमिनो एसिड का पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो एक और दिया गया 9 किलो कैलोरी, ये आप लोग को लिपिड्स में पाया जाता है, याद रखना लिपिड्स में कितना कैलोरी पाया जाता है, 9 किलो कैलोरी पाया जाता है एनर्जी। अब उसके बाद यहाँ पर एक है आप लोग को या फिर DH2 और NaDH2, और इसमें से आप लोग को विटामिन दिया किसके अंदर सोल्यूबल होता है, देखो ABCDE यहाँ पर देखो ADEK फैट सोल्यूबल है, और BC क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ये चीज़ याद रखना है, ADE, ध्यान से देखना, फिर एक बार आप लोग को बताता हूँ, ADEK फैट सोल्यूबल है, और BC जो है आप लोग का वाटर सोल्यूबल है। ये चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना किसमें सोल्यूबल है। अब उसके बाद आप लोग का सेल डिवीजन आ जाता है। सेल डिवीजन में आप लोग को क्या करना है, माइटोसिस और मियोसिस का आप लोग को अंतर, डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, आप लोग का हो जाएगा। बस याद करके रखना क्या चीज़ है अच्छी तरीके से, और इसका नाम याद करना, नाम और आप लोग का इसका शॉर्ट नोट, डिफरेंट बिटवीन, बस याद कर लेना, आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पर से एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना है। और यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे में से आप लोग का न्यूट्रिशन, और यहाँ पर प्रोटीन, सेलुलर, और यहाँ पर एक ग्लाइकोसिस, और ये इसमें से 100% एक क्वेश्चन आना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, सेलुलर है, ग्लाइकोसिस और प्रोटीन है। अच्छी तरीके से इसको करके जाना, इसमें से ए वाला नहीं न्यूट्रिएंट करोगे तो भी चलेगा, बट वो कर लेना।
अब यहाँ डिफरेंट बिटवीन, ध्यान से सुनना, डिफरेंट बिटवीन इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं इंक्लूड रहता है एनारोबिक बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन इंक्लूड रहता है उसको क्या बोलते हैं एरोबिक। माइटोसिस और मियोसिस आप लोग कर लेना। और इसमें से देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में से एक कन्फर्म है आप लोग को यूनिट टेस्ट में भी देखने के लिए मिल सकता है इसके अंदर से, क्योंकि अभी तक में मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी यही सबसे ज़्यादा एरोबिक, एनारोबिक, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये तीनों आप लोग करके रखना। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पर से क्या करना, क्वेश्चन आंसर में से, क्वेश्चन आंसर में से आप लोग क्रेब्स साइकिल अच्छी तरीके से करना। और एक यहाँ पे देखो दिया गया सेल डिवीजन, क्रेब्स साइकिल, सेल डिवीजन, और एक आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया एक ACE, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के करना। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो बी वाला एक बार देख लेना। बट मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहला A, C और E ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, अच्छी तरीके से करके जाना, और बी वाला भी एक बार नज़र मार सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया, पांचवा दिया, पांचवें में आप लोग को सिंपल सा एक क्या करो, ए वाला करके रखो, ग्लाइकोसिस के इन डिटेल एक्सप्लेन करना। और यहाँ पर क्वेश्चन जो पांचवा है अच्छी तरीके से करके रखना, अभी जस्ट बताया दोनों डायग्राम। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे आप लोगों को क्या करना रहेगा, यहाँ पर ए वाला करके रखना, कौन से ABE वाला अच्छी तरीके, क्रेब्स साइकिल रिएक्शन जो दिया गया उसको अच्छी तरीके से करके रखना। ये सब हो जाएगा आप लोग का। और उसके बाद तो कुछ है नहीं इसमें। अब आ जाते हैं तीसरे लेसन पे। तीसरे लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको बताता हूँ, ध्यान से सुना। इसे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दोनों का डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से एक्सरसाइज में दिया है, उसको कर लेना। अब यहाँ पर आप लोगों को देखो यहाँ पर पूछा जाता है, इससे अच्छा एक्सरसाइज से मैं आप लोग को इसमें बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, बनाने आना चाहिए। प्लस ये इसका स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब का क्या इसका काम है, फंक्शन क्या है, उसको याद करके रखना, याद रखना है। ये चीज़ आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में। एक आता है पॉलिनेशन, देखो यहाँ पॉलिनेशन करके एक डिफिनेशन दिया गया है यहाँ पे, इसको पॉलिनेशन का डिफिनेशन अच्छी तरीके से करना। और ये डायग्राम को, डबल फर्टिलाइजेशन को अच्छी तरीके से, इस पर जो भी क्वेश्चन हो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोग को देखोगे ए वाला डायग्राम, देखो मेल और फीमेल, इसको भी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना है। इसको डायग्राम अच्छी तरीके से बनाने आना चाहिए, 5 नाम कन्फर्म याद रहना चाहिए। प्लस आप लोग को इसमें से नाम का जो है उसका फंक्शन क्या है उसको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है ए भी चीज़ है, ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से इसका फंक्शन और आप लोग का डायग्राम। अब यहाँ पर देखोगे और आगे आओगे तो एक चीज़ है यहाँ पर, इसका सिर्फ एक शॉर्ट नोट याद कर लेना, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल इसको। अब यहाँ से शॉर्ट नोट स्टार्ट हो जाता है, ये आप लोगों को एक्सरसाइज में मिलेगा जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग को। IVF अच्छी तरीके से, सर्वगेसी और एक स्पर्म बैंक है, ये सब का आप लोग को शॉर्ट नोट याद करना है। क्या याद करना है, शॉर्ट नोट। उसके बाद यहाँ एक ट्विंग है, ट्विंग मतलब क्या होता है, जुड़वा, वो चीज़ है। और यहाँ पर 2 एक है, ये देखो यहाँ पे 2 नाम दिया गया है, वो दोनों को अच्छी तरीके से आप लोगों को याद करके रखना, क्योंकि वो चीज़ आता है पेपर में। 2 टाइप्स, देखो यहाँ पे देयर 2 मेन टाइप्स आर द ट्विंग्स, मोनोजाइगोटिक और एक है डायोजाइगोटिक। ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से नाम याद करके रख लेना, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको पूरा ये मत याद करना कि बस यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, ऐसा नहीं। इसको पूरा अच्छी तरीके से 5 पॉइंट अगर याद कर लेते हो तो आप लोग को इससे 2, 3, 4 क्वेश्चन याद हो जाए। कैसे, अगर आप लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा तो ईजिली आप लोग शॉर्ट नोट लिख सकते हो। अगर दोनों का डिफरेंट बिटवीन पूछा तो भी लिख सकते हो। अगर इस तरीके से एक्टिविटी दिया तो भी आप लोग लिख सकते हो इसलिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। इसके बाद यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट करना है, ये भी आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर से मेन स्टार्ट होता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से क्या किया जाए, देखो यहाँ पर बी वाला भी जस्ट बताया,
और फ्रिक्वेशन ऑफ दिस यहाँ पे दिया गया है, ए वाला मत करना, बाकी यहाँ पर बी वाला आप लोग करना है, और यहाँ पे आप लोग को ए चीज़ करना है, सी वाला डी वाला, डी ए बी डी करके ही अच्छी तरीके से रख लेना, अच्छी तरीके से इसको भूलना नहीं है। और यहाँ पर से देखोगे क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 11वां आप लोग को करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11वां करने के बाद 9वां करना है। 9वां करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखो ये नाम लिखना है, 7वां क्वेश्चन पूरा करना है, छोटा छोटा एकदम क्वेश्चन है, सिर्फ नाम लिखना है, इसको अच्छी तरीके से करके रखना है 7वां पूरा। और यहाँ से आप लोग को ये डायग्राम अच्छी तरीके से, ए वाला मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का नहीं बनाओगे तो भी चलता है, बट इतना 1 2 3 आप लोग को डायग्राम अच्छी तरीके से बनाने आना चाहिए। उसके बाद बस आप लोग को इतना हो गया, अच्छी तरीके से इसको करना, बस यही इतना ही आप लोग को। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम हो या तो प्रीलियम हो या तो आप लोग का यूनिट टेस्ट हो, अगर आप लोग कल जाके पेपर दे के आओगे तो 100% इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ, जितना हो सकता है अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है। ये वीडियो होने के बाद आप लोग को मैथ 2 का भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करना। ये आप लोग का एम रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आना है।